ट्रेन सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन अभी भी 50 मिनट के डिले के साथ चल रही है। और जलगांव जंक्शन पे हमारे ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और इसके जस्ट बाद आएगा भूसावल जंक्शन, जो कि लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। काफ़ी सारे यात्री यहाँ पे डिबोर्ड हो चुके हैं। इसमें से बहुत सारे लोकल पैसेंजर्स ही है जो चालीसगांव और पाचुड़ा से बोर्ड हुए थे। सात 7:58 पर निकल चुके हैं जलगांव जंक्शन से। गोरखपुर एलजीबी गोदान सुपरफास्ट 8:20 पर पहुँचे हैं भूसावल जंक्शन। भूसावल जंक्शन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन है। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से चलने को तैयार है। हमारी सफल तो हमारी महाराष्ट्र एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भूसावल जंक्शन। भूसावल जंक्शन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जंक्शन पॉइंट है और इस रूट का भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन है। स्टेशन को BSL 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन इटारसी होते हुए प्रयागराज तथा भोपाल की तरफ जाती है और हमारी जो लाइन है वो नागपुर होते हुए हावड़ा की तरफ बढ़ जाती है। भूसावल जंक्शन के यार्ड में हमारी क्रॉसिंग होती है सहरसा LTT अमृत भारत एक्सप्रेस।
भुसावल जंक्शन के आउटर पे क्रॉसिंग हो रही है हज़रत निज़ामुद्दीन वास्को द गामा गोवा एक्सप्रेस के साथ। सेकेंड टाइम ये हमारी क्रॉसिंग हो रही है गोवा एक्सप्रेस के साथ। कल शाम को हुई थी सिंगरौली घाट स्टेशन। और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन जा रही है खंडवा जंक्शन होते हुए इटारसी की तरफ। और ये है भुसावल जंक्शन बाईपास लाइन जो तेनों को सीधा इटारसी की तरफ बढ़ना होता है तो ये बाईपास लाइन बनाई गई है। नौ बजकर 7 मिनट पर निकल चुके हैं बोधवड़ रेलवे स्टेशन से। नौ बजकर 22 मिनट पर पहुंच चुके हैं मलकापुर। सो अभी हमारी महाराष्ट्र एक्सप्रेस मलकापुर से निकल चुकी है। अब इसके बाद काफ़ी छोटे छोटे स्टॉपेज आते रहेंगे। गाड़ी नंबर 1103 छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापूर वरून येणारी गोंदियाला जाणारी महाराष्ट्र कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी क्रमांक 1103 छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से आने वाली गोंदिया को जाने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस ये गाड़ी पुल से चलने को तैयार है। सामान बजकर 57 मिनट पर पहुंच चुके हैं जलम जंक्शन।
सो झेलम जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन है वो खामगांव की तरफ जाती है। अब खामगांव से भी आगे जालना तक काम होने वाला है। वैसे सैंक्शन तो हो चुका है, अभी उसका सर्वे चल रहा है। अभी यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर हुआ ही नहीं है, उससे पहले किसी ने चेन खींच दी है। पीछे के जनरल क्लास का कोच है, वहाँ पे हुआ है चेन पुलिंग। हेलो 10:06 पर निकल चुके हैं झेलम जंक्शन से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ दिख रही है। वैसे पिछले कुछ दिनों में बारिश तो हुई थी, लेकिन उसके बाद से अब बारिश का नामो निशान नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत बादल है। और वापस से गर्मी अच्छी खासी लगने लगी है। दस बजकर 15 पर पहुंचे हैं शेगांव। और यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर डिबोर्ड हो चुके हैं जो पुणे से बोर्ड हुए थे, क्योंकि यहाँ पे है श्री संत गजानन महाराज उनका मंदिर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी भीड़ यात्रियों की दिखाई देगी। और वैसे यहाँ की जो शेगांव कचौरी है वो काफ़ी फेमस है। तो अभी मैंने शेगांव रेलवे स्टेशन पे ये यहाँ की फेमस कचौरी ली है, अच्छी खासी गर्म है। और अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी हम एंटर करने जा रहे हैं अकोला जंक्शन। और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन आ रही है आकोट की तरफ से। वैसे ये लाइन आगे खंडवा तक भी जाती है, लेकिन उस पर अभी ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। तो ब्रॉडगेज कन्वर्जन होने के बाद खंडवा तक सीधा कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाएगी। 958 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 45 मिनट की देरी से 10:50 पर पहुँचे हैं अकोला जंक्शन। तो ये भी इस दिन का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉपेज है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी बोर्डिंग और डी बोर्डिंग देखने को मिल जाती है।
शाहू महाराज टर्मिनस गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस क्रमांक 2 पर गाड़ी क्रमांक 1 सो 5 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद 10:55 पर निकल चुके हैं अकोला जंक्शन से। अकोला जंक्शन इसलिए कि यहाँ से भूसावल वर्धा लाइन के अलावा एक लाइन आकोट की तरफ गई है जो पहले अरावल से पहले दिखाई थी, तो दूसरी लाइन पूर्णा जंक्शन की तरफ गई हुई है। तो इसी वजह से यह एक जंक्शन स्टेशन है। जम्मू तावी हुजूर साहिब नावे हमसफर सुपरफास्ट कृपया लक्षात तोंडात तटलेली झाले झाल्यावर काढून घ्या आणि दोस्तों यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो जाती है पूर्णा जंक्शन की तरफ वाया वाशिंगटन। तो अभी यही लाइन हमें ओवरपास करेगी थोड़ी देर बाद। दोस्तों अभी अकोला जंक्शन चले जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसमें भी अभी काफ़ी सारे जनरल टिकट होल्डर्स ही है। तो ऐसे समझ लो ये ट्रेन एक फास्ट पैसेंजर है, इस रूट पे कोई भी आ सकता है जनरल स्लीपर क्लास में। डॉक्टर अम्बेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस। कृपया लक्ष द्या गाडी नंबर 11:28 पर पहुँचे हैं मुर्तिजापुर जंक्शन। कोल्हापूर वरून येणारी गोंदियाला जाणारी महाराष्ट्र क्रमांक 2 वर आली आहे। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी क्रमांक 110 मुर्तिजापुर जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक पहले नैरोगेज का रूट यवतमाल के लिए जाता था, वो गोंदिया को अभी जाने वाली महाराष्ट्र डिसफंक्शनल है। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी क्रमांक 110 नाव छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से आने वाली गोंदिया को जाने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस ये गाड़ी 2 से चलने को तैयार है। समाधि सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। Now waiting for departure from platform number 2. Wish you all a very happy and comfortable journey.
नीचे एक बैग है निकाल। सो अभी 12:05 हो गई है और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बडनेरा जंक्शन। और यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर डीबोर्ड हो रहे हैं। चले बडनेरा जंक्शन स्टेशन कोड BD, जो कि आता है सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न में। और यहाँ से भुसावल वर्धा लाइन के अलावा एक लाइन अमरावती की तरफ जाती है तो दूसरी लाइन नारखेड़ की तरफ। सो इसी वजह से ये एक जंक्शन स्टेशन है। अभी 12 बज चुके हैं और आप देख सकते हो धूप काफ़ी तेज़ हो गई है यहाँ पे। खाने पीने के लिए तो ठीक ठाक ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या लिया जा सकता है। वैसे मुझे धूप में कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो कुछ ठंडा अगर ले सकते हैं तो ले लेंगे। फिर 12:11 पर डिपार्चर हो रहा है बडनेरा जंक्शन से। यहाँ से डिपार्चर का एक्चुअल टाइम था 11:40। तो ट्रेन अब लगभग 31 मिनट के डिले के साथ चल रही है। ओए ओए ओए, ये देखिए इस तरह की हरकत मत करा कीजिए चलती ट्रेन में, और वो भी रॉन्ग डायरेक्शन में कूद गए। और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है अमरावती की तरफ। अमरावती की तरफ भी कह सकते हो और नारखेड़ की तरफ भी कह सकते हो। सामने जाके और एक बार बाइफर्केशन होगा, उसके बाद दोनों रूट अलग हो जाते हैं। रे 12:35 पर पहुंच चुके हैं चांदूर। तो शेड्यूल हॉल के बाद 12:37 पर निकले हैं चांदूर रेलवे स्टेशन से।
दोस्त है, बंडेरा जंक्शन जाने के बाद मुझे बैठने के लिए सीट मिल गई है। अभी वैसे ज़्यादा यात्री इस पर ट्रैवल नहीं कर रहे, काफ़ी सीट वैकेंट है अब। तो मैं आप जाने के लिए यहाँ पर मेरी विंडो वाली सीट मुझे दे दी गई है। क्रॉसिंग MGR चेन्नई सेंट्रल भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है। बारह 12:53 पर पहुंच चुके हैं धामनगांव। तो शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद निकल चुके हैं धामनगांव रेलवे से। क्रॉसिंग हावड़ा CSMT मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस। दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं पुलगांव और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होने वाली है लास्ट ICF रन वाली 11040 गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस के साथ। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि LHB महाराष्ट्र एक्सप्रेस क्रॉसिंग ICF महाराष्ट्र एक्सप्रेस। So saying goodbye to ICF ब्रेक वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस को। लास्ट ICF रन ऑफ 11040 गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस। ये है वर्धा रिवर। एक 1:15 पर पहुंचे हैं पुलगांव। अभी भी हमारी ट्रेन
लगभग 35 मिनट के डिले के साथ चल रही है। ਸਾਈ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਭੇਜ ਦੇ 100 ਦੀ ਪਰਚੀ ਭੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਪਾਸ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦੇ ਹੁਣ मसाला छाछ है दूध है लस्सी है मैंगो फ्रूटी है अमूल छाछ है अमूल दूध अमूल लस्सी है मैंगो फ्रूटी है 1132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 1:50 पर पहुँचे हैं वर्धा जंक्शन। वर्धा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल हुआ है। यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। इसकी नेम प्लेट तो अभी से तो शेड्यूल हॉल के बाद निकल चुके हैं वर्धा जंक्शन से। महाराष्ट्र एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। भुसावल नागपुर लाइन के अलावा यहाँ से एक लाइन बल्लार शाह की तरफ जाती है। इसी वजह से वर्धा एक जंक्शन स्टेशन है। और यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन जा रही है बल्लार शाह की तरफ, बल्लार शाह होते हुए काजीपेट की तरफ, काजीपेट, वारंगल, विजयवाड़ा।
2:17 पर पहुंच चुके हैं सिंधी। सॉरी, तुलजापुर है। सो आफ्टर शेड्यूल्ड हॉल 2:20 पर डिपार्ट कर रहे हैं तुलजापुर से। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 3rd and 4th लाइन के निर्माण का काम चल रहा है। तो सेवाग्राम से लेके नागपुर तक क्वाड्रपल सेक्शन होगा। दो बजकर 30 पर पहुंचे हैं सिंधी। आता टाइम 2:32 पर निकल चुके हैं सिद्धि से। अभी सिंधी से लेके अजनी तक नॉन स्टॉप रन है। जयपुर चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तीन बजकर 11 पर पहुंचे हैं अजनी। यह रेलवे स्टेशन नागपुर के अंदर ही आता है और यहाँ से भी कुछ ट्रेनों का संचालन किया जाता है। Train number 1139 छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस is on platform number 1. 3:15 पर निकल चुके हैं अजनी रेलवे स्टेशन से और यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री डिबोर्ड हो चुके हैं। मुझे लग रहा था कि हमारी ट्रेन को KSR बेंगलुरु हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी। वो बिल्कुल हमारे पीछे चल रही है, लेकिन एक जगह पे चांस बन गया था, लेकिन
वहीं पे वापस से क्लियरेंस मिल गया हमारी ट्रेन को और सीधा अब नागपुर जंक्शन ही रुकने वाली है। तो एक तरीके से ओवरटेक का चांस जो था पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका है। हाँ हाँ 1211 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए अपने निर्धारित समय 3:25 से 3 मिनट पहले पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर। अभी लगभग 24 घंटे की जर्नी ख़त्म करने के बाद हम पहुँचे हैं ऑरेंज सिटी नागपुर। नागपुर जंक्शन आता है सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न में और स्टेशन कोड है NGP। अब यहाँ से मात्र 120-130 किलोमीटर की हमारी जर्नी बची है। इस ट्रेन को अजनी और नागपुर के बीच में काफ़ी सारा स्लैक टाइम है। अजनी और नागपुर जंक्शन के बीच में डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, जिसके लिए 1 घंटा दिया है। तो अभी हमारी ट्रेन जब अजनी पहुंची थी तो डिले के साथ पहुंची थी आधे घंटे के आसपास। तो अभी टाइम कवर हो चुका है यहाँ पे। नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है KSR बेंगलुरु हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। तो अपने शेड्यूल हॉल के बाद 3:32 पर निकल चुके हैं नागपुर जंक्शन से। अब यहाँ से गोंदिया जंक्शन तक मात्र 5 स्टॉपेजेस रहेंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा इतवारी जंक्शन, फिर कामटी, फिर भंडारा रोड, तुमसर रोड, फिर तिरोरा। और हम अब जिस रूट पे जाने वाले हैं, यानी कि जिस लाइन पे है, उसी लाइन पे पड़ता है इंडिया का फेमस डबल डायमंड क्रॉसिंग। सो गेट रेडी टू सी इंडियाज मोस्ट फेमस डबल डायमंड क्रॉसिंग। राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होने को तैयार है। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 2239 KSR बेंगलुरु हजरत निजामुद्दीन राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस सो नागपुर जंक्शन से KSR बेंगलुरु हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है।
राजधानी एक्सप्रेस वाया बैतूल आमला के रास्ते इटारसी होते हुए फिर भोपाल और आगे झांसी के रास्ते दिल्ली जाएगी। लेकिन सच कहूँ तो आजकल जो राजधानी है सिवाय 2-3 जो तेजस रेक के साथ चल रही है वो बाकी की मुझे राजधानी एक्सप्रेस लगती नहीं है। बस मैं उनको एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस बोल सकता हूँ क्योंकि LHB कोचेस लगा दिए एसी वाले और उस पर राजधानी का नेम प्लेट लगा दिया, तो इससे मुझे तो नहीं लगता कि राजधानी हो जाती है कोई भी। हाँ, सर्विस खाने की जो सर्विस है वो राजधानी के लेवल की होगी तो ठीक है, थोड़े लेवल का सेटिस्फेक्शन बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ओवरऑल कहा जाए तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर लिवरी हो राजधानी एक्सप्रेस की, तभी उसको राजधानी एक्सप्रेस कहा जा सकता है। क्योंकि जब पुराने टाइम में राजधानी चलती थी तो उसका एक अलग सा इम्प्रेशन होता था लोगों के ऊपर, क्योंकि उसका जो लिवरी था वो काफ़ी अलग था। अभी इसी का देख लीजिए, बेंगलोर राजधानी किसी एंगल से लगती ही नहीं है राजधानी एक्सप्रेस। बेंगलोर राजधानी हमारे देश की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली राजधानी है, बावजूद इसको अभी भी तेजस रेक में कन्वर्ट नहीं किया है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाली लाइन जा रही है इटारसी की तरफ वाया आमला बैतूल, और हमारी ट्रेन अब बढ़ चुकी है गोंदिया जंक्शन की तरफ। तो अभी हमारी ट्रेन डबल डायमंड क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही है। जहाँ पे आप सिग्नल देख पा रहे हैं वहीं पे है। तो ये था डबल डायमंड क्रॉसिंग। दूसरी साइड में नहीं दिखा पाया, सॉरी उसके लिए। तीन बज का 54 पर पहुंच चुके हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन। इतवारी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइवल हुआ है। तो आपने शेड्यूल हॉल के बाद 3:57 पर निकल चुके हैं इतवारी जंक्शन से।
ये सामने वाले लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये मेन लाइन है जो नागपुर जंक्शन की तरफ से सीधी आती है और दूर की तरफ जाती है। क्रॉसिंग गोंदिया मुंबई विदर्भ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चार बजकर 23 मिनट पर निकल चुके हैं कामटी से और इसके बाद 50 किलोमीटर तक कोई स्टॉपेज नहीं है, सीधा भंडारा रोड। और अभी हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में। सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पाँच बजकर 21 मिनट पर निकल चुके हैं तुमसर रोड जंक्शन से। अभी मैंने टीटी से पूछा तो इस ट्रेन में आप S5, S6, S7
इसको जनरल बना दिया है नागपुर से लेके गोंदिया तक। जो पुणे की तरफ से ट्रैवल करके आता है उसको क्या पता कहाँ का कोच जनरल किया या कुछ किया है या उसका चेंज किया है। अब इतना भरा पड़ा है जनरल वाला। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है तुमसर की तरफ। पाँच बजकर 41 पर पहुँच चुके हैं तिरोड़ा। और ये इस ट्रेन का लास्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज है। Departing from Tiroda at 5:43. काफ़ी अच्छी लग रही मुझे। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने पूरा ऑब्जर्व किया है एंड टू एंड, यह ट्रेन 110 के अबाव गई नहीं है। अभी एवरेज भी रेक दिए गए हैं, वो कैपेबल भी है 130 kmph के, ये 160 kmph के कैपेबल है, फिर भी इस ट्रेन ने 110 को क्रॉस ही नहीं किया है।
एक्सप्रेस अब इंटर कर चुकी है डेस्टिनेशन गोंदिया जंक्शन स्टेशन में। और यहाँ पे आप एकदम सामने वाली लाइन देख पा रहे होंगे, तो वो लाइन आती है बल्ला शाह की तरफ से, बल्ला शाह चांदा फोर्ट नागभीड़। तो दोस्तों 11039 कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस अपने डेस्टिनेशन यानी गोंदिया जंक्शन पे पहुंच चुकी है। अभी वक्त हो चला है शाम के 6:27। तो यानी लगभग 7 मिनट पहले हम डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ 11039 महाराष्ट्र एक्सप्रेस की फर्स्ट LHB रेल की ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। तो अभी ट्रेन जर्नी के बारे में थोड़ा सा, वैसे इस ट्रेन के AC कोचेस में तो आपको जो कंफर्ट है वो तो मिल ही जाएगा, और जो अननेसेसरी पैसेंजर है वो भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रही बात स्लीपर कोचेस की, तो S1, S2, S3, S4 तक आपको कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी, लेकिन S5, S6 और S7 अगर इस कोच में आपका रिजर्वेशन होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करने पड़ सकता है, खास करके वीकेंड पे अगर आप ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा जनरल टिकट वाले यात्री ट्रैवल करते हैं, वो भी स्लीपर क्लास में, और उन पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। यानी कि टीटी जो अपना काम है वो करते हैं, लेकिन यात्री कोच से हटेंगे नहीं। RPF का मैंने इतना कुछ एक्शन इस ट्रेन में तो ज़्यादा देखा नहीं है। तो बाकी कोचेस की बात कीजिए तो आपको पता ही है LHB किस तरह के है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी महाराष्ट्र एक्सप्रेस की यह ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। उम्मीद है आपको यह ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।